हेलो स्टूडेंट, इसके पहले 3 कुंडलियां हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है और आशा करती हूँ कि आपने उसका अध्ययन अवश्य किया होगा। आप उसको ध्यान से सुने, अपनी अभ्यास पुस्तिका रखकर पाठ्य पुस्तिका सामने रखें और उसे ध्यान से सुनकर समझें। आप कोशिश नहीं करेंगे तो उसे नहीं समझ पाएंगे। आज हम अगली कुंडली का अध्ययन करते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनोवृत्ति के व्यक्तियों का वर्णन किया है। यह क्या है? प्रसंग। फिर से एक बार सुन ले कि प्रस्तुत कुंडली में स्वार्थी मनोवृत्ति के व्यक्तियों का वर्णन किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आजकल, यानी पहले के समय में भी ऐसे लोग होते थे, किंतु आजकल ऐसे लोग अधिकांशतः हमारे सामने आते जाते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तिका में आपको इन चीजों के बारे में समझदारी से काम लेने के लिए इसको यहाँ पर पढ़ाया जाने के लिए दिया है, ताकि आप इसे पढ़ें और समझें। देखिए, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। कवि यहाँ वर्णन करते हैं, इस संसार में, ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में, साईं सब संसार में यानी ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में मतलब का व्यवहार करने वाले यानी स्वार्थी प्रकृति के मनोवृत्ति के लोग अधिकांशतः होते हैं। जब तक पैसा गांठ में, यानी जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक तो वे हमारे दोस्त और यार बनकर रहते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, यानी जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक वे सच्चे दोस्त बनकर साथ साथ हर जगह जाते आते रहते हैं, लगातार हमसे संबंध बनाकर रखते हैं। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, किंतु ज्यों ही हमारे पास पैसा समाप्त हो जाता है तो वे तुरंत ही मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात वे बात भी नहीं करते। कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई। गिरधर कबीराय कहते हैं, जगत की यही लेखनी है, यानी इस संसार की मनोवृत्ति ही यही है कि जब तक किसी के पास पैसा रहता है, धन संपत्ति रहती है, तब तक तो लोग उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, और जब तक उसका काम चलता रहता है कि उस धनवान व्यक्ति के माध्यम से, या जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, तब तक तो वे उसके आसपास मंडराते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं और मीठी मीठी लंबी लंबी बातें करते हैं। किंतु जो ही उनको लगने लगता है कि अब तो इसके पास पैसा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, इससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती है, तुरंत ही ऐसे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों से चौकन्ने रहने के लिए कहा है उन्होंने। तो कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जगत की यही लेखनी है, जगत की यानी संसार के लोगों की यही रीत है कि बिना गरज के कार्य करने वाले निस्वार्थी लोग अत्यंत कम होते हैं। यार बिरला कोई साईं, यानी इस भगवान के बनाए हुए संसार में कोई बिरला व्यक्ति ही, यानी निस्वार्थ भाव से बिना किसी गरज के कार्य करने वाला कम ही होता है, यानी कोई बिरला व्यक्ति ही होता है। बिरला का अर्थ है अत्यधिक कम, यानी निस्वार्थ लोगों के लिए यहाँ पर बिरला शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर यह कुंडली समाप्त होती है। अब आप विशेष देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि
स्वार्थी और निस्वार्थी मनोवृत्ति के लोगों के मध्य का अंतर स्पष्ट किया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि मनुष्य को स्वार्थी मनोवृत्ति के मित्रों से और व्यक्तियों से सचेत और चौकन्ने रहने की सलाह दी गई है। अगला पॉइंट है भाषा शैली, जिसमें हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर है शांत रस, कुंडली छंद का प्रयोग, फिर आता है काव्य सौंदर्य, जिसमें है अलंकार। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस बात पे आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आपको उसमें रस, छंद और अलंकार लिखना है कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है और किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो आपको मैंने अलंकार छांटना भी बताया है कि जब किसी वर्ण यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण से बना हुआ शब्द एक से अधिक बार आ जाए वही वर्ण उस पंक्ति में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात का यहाँ पर ध्यान देंगे। और कुंडली की विशेषताएं, इसके पहले भी बता दिया मैंने कि कुंडली में जितनी विशेषताएं होती हैं वो सब सारी कुंडलियों में है, यानी प्रथम और अंतिम शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है और चौथा चरण और पांचवा चरण दोबारा आया है इसमें। तो इस प्रकार ये कुंडली की विशेषताएं हैं। और कुंडली की एक विशेषता और है कि 12 चरणों से मिलकर यानी 6 पंक्तियां अर्थात 12 चरणों से मिलकर कुंडली बनती है। इसी के साथ यह कुंडली समाप्त होती है। अब हम 5वीं कुंडली का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।